अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और एंजॉय कर होंगे अपनी लाइफ को। अल्लाह आप सबको ऐसे ही हंसता बसता मुस्कुराता रखे और आप सब मुझे अपनी दुआओं में ऐसे ही याद करते रहें। अच्छा, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। जैसे थंबनेल में टाइटल में आप लोगों ने देखा ना, वैसे ही ये वाली वीडियो इंपॉर्टेंट है। बिगिनर ट्रेडर और स्मार्ट ट्रेडर के बीच में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बताने वाला हूँ। और आपने किस तरीके से स्मार्ट मनी, जो आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस होती हैं आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन मेरा समझाने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि यार छोटा सा बच्चा भी समझ जाए उसको, और कोशिश करेंगे कि यार हम अपना पैसा को लॉस ना करें। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप इसका मतलब है कि भाई आप लोग जो है वो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कंटेंट देखने के बाद भी लॉस कर रहे हो, और उस लॉस को हम कैसे कम करें इस जर्नी में, तो हम ये वाली वीडियो में सीखेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो इसलिए माजरत, मैं 5 मिनट वाली वीडियो नहीं बना सकता। तो अगर आपने 5 मिनट वाली वीडियो देखनी है तो कहीं और देखिएगा। और मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखिएगा। 10 मिनट की हो सकती है, 20 मिनट की हो सकती है। ट्रेडिंग एक बोरिंग कॉन्सेप्ट है। आप जब भी काम पे गए होगे, तो काम पे जहाँ पर भी आप जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, तो जाने का दिल नहीं करता। क्यों? वहाँ पर काम करना पड़ता है। तो ट्रेडिंग भी ऐसा नहीं है कि ये कोई मूवी ड्रामा नहीं है, जब आप देखो जितनी मर्जी देखो तो आपका दिल यार ना भरे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सीखने के लिए स्कूल जाता है ना बंदा, बंक भी करता है, स्कूल नहीं भी जाता, बहाने भी करता है घर में कि यार आज ये काम है या आज छुट्टी है या कुछ भी। तो क्यों? वहाँ पर सीखने को हमें मिलता है ना, लेकिन वो बोरियत है, बहुत ज़्यादा बोरियत है। तो हम इसलिए बहाने भी करते होते थे, ठीक है। तो आपको इस क्लास में आपने बहाने नहीं करने। आराम से बैठिए, कहीं पर भी बैठिए। 20-30 मिनट, आधा घंटा दे दिया तो कोई इतना आपकी ज़िंदगी में तबाही नहीं आ जाएगी, लेकिन आप कुछ सीख के जाओगे। और जब सीख के जाओगे तो आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है वो प्रॉफिट होने लग जाएगा। आप एक तरीक़ेकार पे चलोगे, और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर देता हूँ ना। देखें, हमारे आपने व्हाट्सएप पे सिग्नल देखे ना, आपने व्हाट्सएप पे सिग्नल देखे, और व्हाट्सएप पे सिग्नल देखा तो क्या हमने आपको कल की वीडियो में भी बताया था, ठीक है, कल कल वाली वीडियो में भी बताया था किस कॉइन के बारे में, लाइट कॉइन के बारे में, ठीक है। अब लाइट कॉइन के बारे में हमने कल ही वीडियो अपलोड की थी। आज उसकी प्राइस देख लें क्या है, आज उसकी प्राइस देख लें, कल उसकी प्राइस क्या थी वो देखें आप आके, ठीक है। अगर कल उसकी प्राइस देखें तो 46 पे ये ट्रेड हो रहा था जब हमने वीडियो बनाई थी। 46, 45, 44 के ऊपर ट्रेड हो रहा था। उसके बाद आज की वीडियो देखें तो ये इस तरीके के कॉइन्स ढूंढना और इस तरीके के मूव कैप्चर करना बहुत मुश्किल भी है और बहुत आसान भी है, ठीक है। मुश्किल किसके लिए है? बिगनर्स के लिए। स्मार्ट ट्रेडर्स के लिए बहुत आसान है, वो वेट करते हैं, ठीक है, ऐसे मूव्स के लिए। तो मैं आज की वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह कि मेरे भाई आपको किस तरीके से ट्रेड करनी है। तो बने रहिए वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे यूट्यूब बाबा जो है वो खुश हो जाते हैं और वो वीडियो को आगे भी शेयर कर देते हैं। अब देखिए, मेनली आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स ने आपको बताया होगा, ठीक है, मैंने भी काफ़ी दफ़ा बताया कि आप मार्केट में मूव्स ही होते हैं। एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, दो ही मार्केट में मेजरली ट्रेंड्स होते हैं। और एक साइडवेज ट्रेंड होता है जो कि अमूमन जो है वो इतना लंबा नहीं चलता, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, एक ये साइडवेज है, समझ रहे हैं, एक ये डाउन ट्रेंड है, एक ये अप ट्रेंड है। मार्केट कभी भी आपको ऊपर ही जाते हुए नहीं दिखाई देगी या नीचे आते हुए नहीं दिखाई देगी, ठीक है। आपको स्ट्रेट नहीं आती कभी भी मार्केट। अब अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड दोनों में फ़र्क फ़र्क तो कुछ भी नहीं है, मतलब एक डाउन जाता है, एक अप जाता है। उसमें उसमें क्या होता है? अब बिगिनर ट्रेडर क्या करेगा कि उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। आपने आइडेंटिफाई, आपके साथ ऐसा हुआ कभी कि यार आपने किसी कॉइन को, फॉर एग्जांपल देखें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने किसी भी कॉइन को बाय किया, लॉन्ग किया होगा, ठीक है। अब लॉन्ग करने के बाद थोड़ा ही देर, यानी कि 5-10 मिनट, आधा घंटा कुछ प्रॉफिट दिया उसने, $1-2, ठीक है। आपने नहीं लिया, आपने टारगेट बड़ा रखा, ठीक है, आपने बड़ा रखा, और उसके बाद जो है वो आपको वापस से लॉस पर लेके गया। अब आपका 10% लॉस है, 20% लॉस है, आप नहीं एग्जिट कर रहे हो, लेकिन वो लॉस बढ़ता ही जा रहा है। आपने जब सेल किया तो वो पंप हो गया, आपने जब बाय किया तो वो डंप हो गया। ऐसा हुआ ना कभी, ठीक है। वो क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ।
वो इसलिए हो रहा है कि अब आप देखें, मान लें कि हमने क्या किया, हमने ये किया कि एनालिसिस वगैरह कुछ भी नहीं किया। अब एनालिसिस नहीं किए, इस हमें पीछे का चार्ट हमने नहीं देखा, ठीक है, या आगे का चार्ट नहीं देखा। आप मान लें कि यहाँ पर हम हैं, ठीक है, अब यहाँ पर हैं, तो अब मान लें कि हमने पीछे और आगे का चार्ट नहीं देखा और ये मार्केट अप मूवमेंट दिखा रही है, ठीक है। अब अप मूवमेंट दिखाने के बाद कॉइन ने क्या किया, इथीरियम कॉइन ने, कि हमने इसको 4000 लेवल के ऊपर देख लिया या 4100 के लेवल पे देख लिया। अब जब मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद थोड़ा सा मूव यहाँ पर दिया, कितना नीचे आ गई मार्केट, या लगभग यार $600 का मूव इसने दे दिया, नीचे चली गई, नीचे आ गई, ठीक है। अब हम इस लेवल पे, क्योंकि यही तो लेवल होते हैं मेरे भाई जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अब जब इस लेवल पे हमने देखा कि यार मार्केट नीचे आ गई है और ये 4000 से नीचे आ चुकी है, अब 4000 से नीचे आ गई है, तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है वो 2800 2900 से ऊपर चली जाएगी और वापस से 4000 का लेवल जो है वो टच कर लेगी। हमने ये सोचा, हमने एनालिसिस नहीं किया, इस लेवल पे हमने ये सोचा, और ये सोचा किस बेस पे कि थोड़ा सा हमने देखा पीछे हाथ से उंगलियों से कि यार यहाँ से भी वापस गई थी, यहाँ से भी वापस गई थी, हमने ये चीज़ सोची। हमने क्या किया, यहाँ से बाय कर लिया। अब जब हमने यहाँ से बाय कर लिया और हमारा टारगेट था, क्या था, हम यहाँ पर आपको लगा के भी दे देते ना ताकि आप लोगों को पता हो। हमने क्या किया कि हमने यहाँ से एक ट्रेड ली, ठीक है, हमने यहाँ से ट्रेड ली, और ट्रेड लेने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से ट्रेड लेने के बाद हमारा टारगेट जो है, हम क्या कर रहे हैं, $4000 का टारगेट रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम स्टॉप लॉस वैसे तो लगाने का नाम ही है, और स्टॉप लॉस हम यहाँ पर रखेंगे नीचे थोड़ा सा। अब हम देखेंगे कि यार देखो हमारी ट्रेड हमने यहाँ से लिया था, अब ऊपर जा रही है, कुछ घंटे कुछ मिनट हमें खुश करेगी। क्यों? क्योंकि हमने एनालिसिस सही नहीं किया ना, पीछे नहीं देखा, सिर्फ हमने कहा कि यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से ऊपर गई, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। जब हमें एक दो कैंडल्स ग्रीन बनने लग गई तो हम ठीक है वह खुश हो गए कि यार चलो ऊपर जा रही है। लेकिन जैसे ही ब्रेक इवन पे आती है तो उस वक्त हम पैनिक होना स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद लॉस होगा। अब लॉस को क्या करते हैं बिगनर ट्रेडर्स, कैरी करते हैं कि नीचे जाए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। और जब इस लेवल पे पहुंचती है, ठीक है, इस लेवल पे पहुंचती है तो एक बड़ी कैंडल आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब ऐसी जब एक कैंडल बनती है तो क्या कर रहे हैं कि यार पैनिक में, ओ हो कॉइन गर्क हो गया, ठीक है, आप सेल करो। जैसे ही आप सेल करते हो, जैसे ही आप सेल करते हो, क्या होता है, यहाँ से वापस से बाउंस बैक आता है, और बाउंस बैक आने के बाद मार्केट कुछ ही टाइम बाद आपकी जो एंट्री थी वहीं पर चली जाती है और आपका लॉस हो जाता है, दूसरे ट्रेडर्स का प्रॉफिट हो जाता है। अब आप यहाँ पर देखें, जिसने यहाँ से बाय किया होगा वो उसने कितना बड़ा मूव कैप्चर किया होगा, ठीक है, उसने बड़ा मूव कैप्चर किया, आपके ब्रेक इवन पे भी उसको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ये स्मार्ट ट्रेडर का मूव था। आपका मूव एक बिगिनर ट्रेडर का था, तो नीचे से आप वहाँ पर लिक्विडेट हो गई। अब आपने ऐसा भी नहीं करना कि आपने अपने एनालिसिस के हिसाब से उल्टी ट्रेड लगा देनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। आपको करना क्या है, करना यह है कि ट्रेंड के हिसाब से चलना है। अब ट्रेंड के अंदर क्या होता है कि प्रॉफिट बुकिंग होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर आए, आपने आके चार्ट एनालिसिस किया, आपने एक बेस बनाई, सपोर्ट बनाई, ठीक है, कि यार ये है मार्केट की सपोर्ट, ठीक है, ये एक साइडवेज है, मार्केट ने साइडवेज मूवमेंट दिया, और मूवमेंट देने के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ से इसकी एक बेस है, सपोर्ट है, ठीक है। अब उस साइडवेज का एक एक तो यहाँ पर कर लो कि यार साइडवेज का एक ये अपर मूवमेंट जो है वो उसकी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, आपने ये मार्क कर दिया। अब बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ही एनालिसिस करना है, 4 घंटे मस्ट है, 4 घंटे का टाइम फ्रेम मस्ट है। आपने यहाँ पर एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद आप देखोगे, क्या देखोगे, आप यहाँ पर देखोगे कि यार जब यहाँ से और यहाँ से आपने बाय सेल नहीं करना, या यहाँ से और या यहाँ से आपने बाय सेल नहीं करना, ठीक है। आपने क्या करना है कि ऊपर जो जो उसका साइडवेज ट्रेंड है उसको ख़त्म करने के लिए जब वो रेजिस्टेंस को क्रॉस कर देगा, क्रॉस करने के बाद एक अच्छी मूवमेंट बनाएगा, एक अच्छी पोजीशन बनाएगा, पोजीशन बनाने के बाद रीटेस्ट करना चाहिए, यानी कि उसका ये हाई लगाया इसने यहाँ से, अब एक लोअर हाई बनाना चाहिए, ठीक है, लोअर हाई। वो कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, लोअर हाई कैसे फॉर्म होगा,
एक लो भी लगाना चाहिए, लोअर लो लोअर हाइस वो बनता है। तो अब वो यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग होगी। बुकिंग होने के बाद एक ऐसा रीटेस्ट का लेवल जब आपको देखने को मिले, उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद करो ये कि यहाँ से बाय करो, या फिर इस हाई के ब्रेक होने के बाद यहाँ से बाय करो। दो ऑप्शंस होंगे आपके पास, या यहाँ से बाय करने का या यहाँ से बाय करने का। अगर यहाँ से बाय नहीं हो सका तो यहाँ से बाय कर लो। अब जब यहाँ से बाय करोगे तो आप एक मूव पकड़ लोगे, ठीक है, आप एक मूव, आप अप ट्रेंड की एक मूव पकड़ लोगे। और अगर वो अप ट्रेंड ख़त्म हो गया तो फिर आप वेट करोगे कि लोअर हाई ब्रेक हो जाए। कौन सा हाई? लोअर हाई ब्रेक हो जाए। तो आपने अपने एनालिसिस को इस तरीके से डिवाइड करना है, बनिस्बतन कि आप यहाँ पर जाओ कि यार कहीं से भी आपको लगे कि, कैसे लगे मेरे भाई, मुझे लगता है इथेरियम जो है यहाँ से पंप किया ना, यहाँ से पंप करने के बाद यहाँ पर गया, देखो यहाँ से पंप करने के बाद यहाँ पर गया, तो मुझे लगता है 500-600 का इसने हाई दिया। अब मुझे लग रहा है कि ये नीचे जाएगा। मुझे एनालिसिस बोलते हैं लोग कि यार आपको क्या लगता है कि कहाँ जाएगा, मुझे लगता नहीं, एनालिसिस क्या बताते हैं ये बोलो। तो एनालिसिस के हिसाब से कि यार मुझे यहाँ से लगता है ये डाउन जाएगा, ऐसा नहीं। एनालिसिस के हिसाब से आप ये देखो कि यार अब इसने ये डाउन ट्रेंड ख़त्म करना है तो इसको ब्रेक करना होगा, और अगर जब इसको ब्रेक किया तो फिर आप एक क्या करो, बाय ले लो, यानी कि लॉन्ग की पोजीशन खोल दो। अगर ब्रेक कर दिया तो बेशक आप यहाँ से खोल लो, यहाँ से खोल लो, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के अंदर एनालिसिस करने के बाद, ठीक है। अब बड़े टाइम फ्रेम के अंदर आपने एनालिसिस किया, और एनालिसिस करने के बाद आपने क्या किया कि जब आपने फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से मार्केट से एंट्री ले ली, यहाँ से एंट्री ले ली, ठीक है। अब ये एंट्री लेने के बाद आपने एक अच्छा मूव कैप्चर किया। अब ये वाला मूव कैप्चर करने के बाद यहाँ पर जैसे ही डाउन आएगा आपने निकलना नहीं है मार्केट से, आप यहाँ से नहीं निकलोगे, ठीक है। अगर आपने एक ट्रेंड अप ट्रेंड पकड़ लिया है तो आपने निकलना नहीं है, क्योंकि यहाँ से ये रिटेस्ट करेगा। जब ये रिटेस्ट करके वापस से ऊपर जाएगा तो आपने एक चीज़ का लाजमन ध्यान देना है, इस चीज़ का ध्यान देना है यार, ये जब मूवमेंट, ये वाला कोई रिटेस्ट नहीं है, इस तरीके का रिटेस्ट नहीं होता, ठीक है, छोटे छोटे मूव में रिटेस्ट नहीं, ये वाला एक अच्छा रिटेस्ट है, सही है। तो अब जब मार्केट ऊपर चली जाएगी, ऊपर जाने के बाद एक रिटेस्ट देगी आपको, और रिटेस्ट देने के बाद आपने निकलना नहीं है कि हो डाउन चला गया। क्यों? क्योंकि ये इसने नीचे की कैंडल्स बनाने लग गया। मेरे भाई अगर आपको एक मार्केट एक ही मूव दे तो फिर सीधी लाइन ऊपर जानी चाहिए और सीधी नीचे आनी चाहिए, ऐसा नहीं है ना, जिग जैग पैटर्न में चलता है। तो आपने क्या किया कि यहाँ से इसको क्लोज नहीं किया, अपने प्रॉफिट को क्या करो, जो प्रॉफिट था उसको, बेशक यहाँ पर आपको $100 मिल रहा है, अपना स्टॉप लॉस $20 के ऊपर लेके आओ कि यार अगर ये वाकई नीचे आ रहा है तो $20 का स्टॉप लॉस, यानी कि $20 प्रॉफिट के ऊपर भी मैं निकल जाऊंगा, 100 नहीं सही। तो आपने क्या किया, वहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिया, और लगाने के बाद क्या कर रहे हो कि होल्ड कर रहे हो। अब जब वापस से ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद इस लेवल को वापस से देखना कि इस लेवल को मार्क कर दो कि यार अब यहाँ से इसने हाई दिया, और हाई देने के बाद क्या किया कि वापस से रीटेस्ट किया। अब रीटेस्ट करने के बाद एक लाइन है आपके पास रेजिस्टेंस की कि यार अब अगर ट्रेंड रिवर्स होगा ना, ट्रेंड अगर रिवर्स होगा तो यहीं से वापस नीचे आ जाएगा। अगर यहीं से डबल टॉप बना के नीचे आ रहा है तो फिर आपने एकदम से ही एग्जिट कर देना है, अदरवाइज आपने एग्जिट नहीं करना, ठीक है। अगर यहाँ से रिवर्स हो गया, होने के बाद इतना ही आपको लो दे रहा है, ठीक है, इतना ही लो दे रहा है, तो आप वहाँ से निकल जाओ। अगर नहीं, एक कैंडल नीचे है, दो कैंडल नीचे है, तो कोई बात नहीं, उसके बाद भी आप होल्ड कर सकते हो, और जैसे ही ब्रेक हो जाए आप तगड़ा प्रॉफिट बनाओगे, और उसके बाद ट्रेंड को देखो कि यार ये रिवर्स तो नहीं हो रहा। अब कैसे कि हमने इतना सारा मूव पकड़ लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि एक चीज़ हो गई कि यहाँ पे आप आओगे, आने के बाद एक हाई आपको मिला, यहाँ से निकलने की बजाय यहाँ से कैसे निकलते हैं हम, यहाँ से आपने देखा कि यार ये एक मूव है, यहाँ पर इसका टॉप है, और टॉप लगाने के बाद क्या हुआ कि इसने एक रीटेस्ट दिया। अब हम मानते हैं कि ये एक रीटेस्ट है, वापस से ये ऊपर गया, तो आपने एक लाइन लगाई कि यार ये इसका हाई लेवल है, ठीक है। अब ये इसका हाई लेवल है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इस हाई को ब्रेक करने के लिए देना है। अगर ये ब्रेक नहीं करता और वापस से इसी जगह से रिवर्स आता है तो मैं यहाँ पर निकल जाऊँगा। तो आपने क्या किया कि आपने देखा कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं वेट करता हूँ। अब आपने वेट करने के बाद ये कॉइन यहाँ पर आया, यहाँ से यहाँ पर आया, नहीं आप निकले, ठीक है, क्योंकि आपका लेवल ये वाला बनता है निकलने का। तो अब हमने वेट किया कि कब निकलेगा, फिर यहाँ पर चला गया, और ऊपर जाने के बाद यहाँ से भी इसने ब्रेक नहीं किया, तो हमने देखा कि यहाँ से हम एग्जिट कर देंगे। अब हमने जब यहाँ से एग्जिट किया तो हमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर देखें, जब हमने यहाँ से एंट्री ली,
यहाँ से एंट्री लेने के बाद यहाँ पर हम एग्जिट निकले, ठीक है, हमने यहाँ से एग्जिट प्लान कर दिया। अब जब हमने एग्जिट प्लान किया तो आप थोड़ा सा ये भी करोगे, ओहो यहाँ पर ऊपर चला गया, लेकिन आपका एग्जिट करने का प्लान जो था वो सही था। क्यों? मार्केट रिवर्स हो गया। आपने देखा कि मार्केट रिवर्स हो गया। रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड को हमेशा प्लान करके करना, ठीक है। मैं आपको एक साइकोलॉजी आपकी बेटर करना चाहता हूँ कि आपने हमेशा ट्रेड को प्लान करना है। ये नहीं करना कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉइन ने यार $200 अप मूवमेंट दे दिया है, अब $200 अप मूवमेंट देने के बाद ये $100 मज़ीद नीचे आएगा। ऐसा नहीं है, ये एक तुक्केबाजी है। आपने प्रॉपर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना। RSI को यूज़ करो, मैकडी को यूज़ करो, इंडिकेटर्स लगाओ, और बड़े टाइम फ्रेम के अंदर 1 डे का चार्ट है आपके पास, 4 आवर्स का चार्ट है आपके पास, आप इनको यूज़ करो। हमेशा से सपोर्ट को ब्रेक करते हुए, रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए आपने ही वहाँ से ट्रेड एंट्री लेनी है, प्लान करनी है, और उसके बाद आपने होल्ड करना है। अगर आपका दिल ये है कि यार मैंने एंट्री ले ली, और एंट्री लेने के बाद आपका दिल ज़ोरों से धड़क रहा है, तो क्यों धड़क रहा है? मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ कि मेरे भाई, आपने वहाँ पर लगाए होंगे ज़्यादा डॉलर, $100 आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है, और आप लगा रहे हो $20 और लेवरेज ले रहे हो 50x की। आप 1 मिनट में देख रहे हो $5 बढ़ रहे हैं, 1 मिनट में देख रहे हो $6 लॉस हो रहा है। इस तरीके से आप बार बार चार्ट देखोगे, और चार्ट देखने के बाद आप पैनिक करोगे, और वो जो 20 लगाए थे, $10 माइनस में आ रहे हैं, होल्ड कर रहे हो, $20 माइनस में आ रहे हैं, होल्ड कर रहे हो, $60 माइनस में आ रहे हैं, पैनिक करके निकल जा रहे हो, 60 लॉस किया, वहीं से देखते हो कि मार्केट ऊपर चली गई, और उसके बाद आपको जो है आपके ब्रेक इवन पे ही आपने ये सोचा कि काश मैं होल्ड कर लेता। ये चीज़ नहीं करनी है। आपके अकाउंट में अगर $100 है तो मैक्सिमम आप $5 की ट्रेड लो, और 20 to 30x मैक्सिमम लेवरेज लो, और उसके बाद क्रॉस मोड में उसको ओपन करो। और कहाँ से ओपन करनी है कि ऐसा नहीं करना कि मेरे भाई यहाँ से जाके शॉर्ट कर लिया, ठीक है, यहाँ से वो शॉर्ट जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जाके आपने देखा कि ओहो ये टॉप लगा के आ चुका है, अब मुझे लगता है कि यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा। आपने क्या किया कि यहाँ से लॉन्ग किया, वो वापस से शॉर्ट आ गया। आपने ये चीज़ नहीं, लेवल्स के ऊपर ट्रेड करनी है, लेवल्स के ऊपर। आप जब लेवल्स के ऊपर ट्रेड करोगे तो इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट होगा। और एक बोरिंग कॉन्सेप्ट ही समझो कि ट्रेड को आपको एक दिन में नहीं प्रॉफिट देगी, एक दिन में एंट्री नहीं होगी, 2 दिन में नहीं होगी, हफ्ते बाद एक एंट्री आ गई, ठीक है, एक हफ्ते बाद, एक हफ्ता भी वेट करो एक किसी कॉइन का। क्रिप्टो ट्रेडिंग में आपके पास बहुत ज़्यादा कॉइन्स होते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा कॉइन्स हैं कि यार आप हर कॉइन को एनालाइज करो, और जिस कॉइन के अंदर आज के डेट में कोई एंट्री प्लान मिलता है उसमें एंट्री ले लो। दूसरे की देखो कि क्या ये यहाँ पर, मैं फॉर एग्जांपल कि यार इतने सारे कॉइन्स हैं, मैं किसी को भी हर कॉइन को एनालिसिस करता हूँ, और उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि यार एडीए मेरी सपोर्ट पे नहीं है, मुझे अभी इसको लॉन्ग नहीं करना या शॉर्ट नहीं करना, लिंक मैं नहीं कर सकता, जी कैश को नहीं कर सकता, बहुत सारे कॉइन्स, ठीक है। एक आधा तो मेरी सपोर्ट के ऊपर होगा या रेजिस्टेंस के ऊपर होगा जहाँ से मैं बाय सेल कर सकता हूँ उस कॉइन को, एक आधा कॉइन आपको मिल जाएगा, और जब वो कॉइन मिलेगा उसके अंदर एंट्री ले लो। दूसरे कॉइन बेशक हफ्ते बाद आपको एंट्री मिले, 2 हफ्ते बाद मिले, लेकिन अपनी ट्रेड को कम से कम 3-4 दिन, हफ्ता भी चलने दो, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा देगी। आपको जैसे यहाँ पर लाइट कॉइन का बताया था, आप लोगों ने कितना इंतज़ार किया, मैं आप लोगों को बताता हूँ आपने कितना इंतज़ार किया, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ से आप लोगों ने 1 हफ्ता इसका इंतज़ार किया होगा। जब हम यहाँ पे थे तो आपने 1 हफ्ता इंतज़ार किया कि यार 1 हफ्ते के बाद हमने जब आपको बोला था कि ये ऊपर जाएगा, आपने 1 हफ्ता इंतज़ार किया। 1 हफ्ता इंतज़ार करने का फल भी आप लोगों को मिला। जिस भी बंदे ने $5 लगाए थे उसने $150 यहाँ से निकाला है। तो इस तरीके के जो है 5 लगाने के बाद 150 निकाल सकते हो बनिस्बतन। आप एक हाई लेवरेज लेके कहीं से भी कॉइन को उठा के, आप हाई बाइंग्स कभी भी नहीं करनी, जैसे कि लोगों ने यहाँ से भी बाई किया इस कॉइन को, यहाँ से भी बाई किया, हाई बाइंग्स नहीं करनी कि यार हम रह गए हैं, लोग ऊपर चले गए। आपने हाई बाइंग्स नहीं करनी, आपने हमेशा लेवल्स पे बाइंग करनी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। और उसी के साथ आपने एक और काम करना है कि आपको अगर RSI के ऊपर वीडियो चाहिए
या वॉल्यूम के ऊपर वीडियो चाहिए या किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट लाजमी से करो, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बनाऊंगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ एंड ऑलवेज स्टे क्रिएटिव।